कल को आ रही है और ये दीपावली का त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दीप आवली हिंदी में इसका मतलब है दीप आवली। दीप का मतलब होता है दिया और आवली का मतलब होता है कतारें। तो ये दिए की कतारें होनी चाहिए, बिजली की कतारें नहीं होनी चाहिए। ये आपको वचन कर रहे हैं हमारी साथ संगत को, हमारे प्यारे बच्चों को, और इसका रीजन भी बताएंगे। हम तो शुरू से ही इसी के हक में थे। बहुत बार पहले भी दिए जलाया करते थे तेरावास में, लेकिन बाहर नहीं, बाहर लड़ियां ही लगाते थे। इसमें झूठ तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, लेकिन इस बार आश्रम में कहीं कोई लड़ी नहीं लगाई जाएगी, दिए ही लगाए जाएंगे। और उसका रीजन आपको बताते हैं। हमारे जो दिए जलाए जाते थे रामायण काल में, तो श्री राम जी ने जीत हासिल की, अच्छाई की बुराई पे जीत। लेकिन वेदों में लिखा है मशालें जलाई जाती थी, तिल का तेल डालते थे या तिल डाला करते थे जिनसे वो जलती थी, या फिर कहीं कहीं सरसों का भी जिक्र आता है। तो आप देखो, लड़ियां जलाओ घर में तो जितने बैक्टीरिया वायरस है आपके घर में आके अड्डा जमा लेते, और दिए जलाओ तो जितने बैक्टीरिया वायरस बाहर के और घर के जल के राख हो जाते। हमारे लोग इसलिए ज्यादा तंदुरुस्त रहते थे। डॉक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। बुरा ना मानना डॉक्टर साहब को, आज आए होंगे बहुत सारे। डॉक्टर नाम की चीज मतलब एक कहावत है कि वो होते नहीं थे। आज तो जरूर था भाई, डॉक्टर साहब बहुत सेवा करते हैं। पर उसकी वजह यही थी, खाना खाते थे सूर्यास्त होने से पहले ताकि बैक्टीरिया वायरस नजदीक नहीं फटकते थे, और दिए जलाए जाते थे, मशालें जलाई जाती थी। जितने बैक्टीरिया, जितने वायरस अट्रैक्ट करते, आग की तरफ दौड़ के आते, वो जल के राख हो जाते। तो इसलिए प्यारी साथ संगत जियो, आप सबसे गुजारिश है, अगर आप सत्संगी हैं, आप प्रेमी हैं, तो आपके घर में बिजली की लड़ी नहीं, दिए जरूर जलाना और मालिक से खुशियां जरूर लेना। जी, साथ संगत तो कमाल के हाथ भी खड़े कर लिए, वायदा करने को तैयार कि हाँ जी हम तो ऐसा ही करेंगे। तो खुशियां भी आपके घरों में आने को तैयार है। नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए। जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। और यहां भी लगभग 2 लाख दिए तैयार किए गए हैं आश्रम के लिए। और तेरावास में तो हम लोग लगेंगे अभी। एक बेटी तो पता ही है हमेशा हमारे पास, हमारी बेटी जो हनप्रीत है, और दूसरी छोटी भी आई हुई थी। तो ये बातें कर रहे थे आपस में अमरप्रीत कि पापा हम भी लगेंगे आपके साथ। तो हमने कहा मजा आता है अगर परिवार मिलके लगाता है इन चीजों को। तो घर में ऐसे होता था, हम दिए लगाया करते थे, बापूजी माताजी सब लोग मिलके दिए लगाते थे कि तू यहां लगा, तू वहां लगा, ये एरिया तेरा, ये एरिया मेरा। तो एक खुशी सी भी आती है कि हाँ भाई मैंने कुछ किया। बटन दबा के क्या खाक किया, घर में बैक्टीरिया बुला लिए, वायरस बुला लिए। और कई बार लोग, हमारे बच्चे जो आजकल के, उनको पता ही नहीं है नीम क्यों बांधे जाते थे। बेटा होता था पहले, बेटा नहीं चाहे बेटा हो बेटी, नीम ही बांधते थे। और उसकी वजह से कि जो बैक्टीरिया वायरस है वो गेट से अंदर जाए ही ना। नीम और उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अंदर जाने ही नहीं देता, तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, बच्चा और मां बीमार होगी ही नहीं। इससे भी बढ़ के होता था कि माता के बच्चा जिसके हुआ होता था उसकी चारपाई के आसपास नीम के सूखे पत्ते या नीम बिखेरा जाता था। पुराने टाइम में राख रखी जाती थी, तो उसका कारण भी था एंटीबैक्टीरिया। तो हमारे धर्म में हमारा जो कल्चर है पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पता नहीं हम क्यों दूसरे देशों की तरफ दौड़ते हैं। और यहां तक चाइना की बात है कि वो धमकियां दे रहा है, और गिद्दड़ धमकियां। तो फिर ऐसे सियार या गिद्दड़ों का सामान भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, आज कंपनी वाले बैठे थे, एमएसजी वाले,
पता नहीं उनके फोन हांगकांग से आए या कहां से आए हैं, वो भी डर गए जब हमने ये बात बोली, क्योंकि एक बार तो वो फोन आ चुके हैं, चाहे हांगकांग से हो या पता नहीं कहां से है, वो तो वो ही बताएंगे। लेकिन आइंदा से चाइना से कोई चीज नहीं आएगी आश्रम में कभी भी, सब लोग ध्यान रखना। जो हमारे देश को दुश्मनी निकालता है बात बात पे, पंजाबी जी कहते फिर वो अगली गल तुम जानते हो लगता नहीं, क्योंकि सारी बात कहेंगे तो कहेंगे संत क्या क्या गालियां निकाल रहे हैं। समझने वाले समझिए, सा काफी होता गला। तो जोरू का भाई तो है नहीं वो कि भाई उसकी बात सुने सारे के सारे। तो ऐसे लोगों को ऐसे करना चाहिए, कोई भी चीज आती है आप बाजार में देखें, बायकॉट कर दो सारे के सारे। तो ये इसे हम एक कार्य के रूप में अपना लें तो हमें लगता है बहुत अच्छा लगेगा। क्या साथ संगत चाहती है कि हाँ जी हम इसको ध्यान से सुनो सारे, कि हाँ कार्य के रूप में अपनाएंगे कि चाइना का माल जब तक वो दुश्मनी कर रहा है कभी नहीं बरतेंगे। अगर दोस्त बन गया तो बात अलग है। हमारे पीएम मोदी साहब भी कह रहे हैं तो हम लोग उनके साथ मिलके ये सारी साथ संगत वायदा करे कि चाइना का माल ना बरतेंगे, और कोशिश करेंगे अगर कोई बरत रहा हाथ जोड़ के उसको भी हटाएंगे। तो हम तो तैयार है भाई इसके लिए। आप लोग जी तो जोर से नारा लगा दीजिए। ये भी एक परवान हो गया आज। तो मालिक आपको बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे।